अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि शटर स्टॉक के ऊपर हम सिंपल वीडियोस या पिक्चर्स को अपलोड करके कैसे पैसा कमाएं। कैसी पिक्चर्स बनाएंगे जो हमारी रिजेक्ट ना हो, या वीडियो कैसी हो जो हमारी रिजेक्ट ना हो, कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। मैं शुरू से लेके A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताऊंगा कि शटर स्टॉक के ऊपर आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे वीडियो अपलोड करनी है, या कैसे पिक्चर अपलोड करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके माइंड में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, आपके अमेजोन, क्रिप्टो, स्टॉक, फॉरेक्स वगैरह, आप कहीं पे भी फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर दूं, आपका वो क्वेश्चन का मसला हल हो, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे आएँ और वहाँ का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। सबसे पहले आपने आना है गूगल के ऊपर और आके लिखना है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। अच्छा देखें, शटर स्टॉक एक वेबसाइट है जहाँ पे जो जो बिजनेस रन करते हैं ऑलरेडी, वो लोग आके पिक्चर्स और वीडियोस यहाँ से लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो उनकी यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस होती है, और उस सब्सक्रिप्शन पे वो जब भी आपकी वीडियो डाउनलोड करते हैं या पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो आपको उसकी परसेंटेज कमीशन मिलता है। ठीक है, तो हमने शटर स्टॉक भी है, कैनवा भी है, बहुत सारी ऐसी जो है मतलब पिक्चर्स की जो है, मतलब आप कह लें कि वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। प्रोसेस सेम होता है, आपको मैं बता दूंगा, आप सब पे जो है पैरेलल काम कर सकते हैं। ये पहले लिंक पे आपने आ जाना है। याद रखें, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूटर मीन जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि आपने सिंपल क्रिएट करनी है, सबमिट करनी है, और जब भी डाउनलोड होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। आप रेफरल करके भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी है तो आप किसी सोशल नेटवर्क पे भी उसे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। सिंपल प्रोसेस है, आपने सारी जो है चीज़ें कर लेना। ये तो आपका सबका हो जाएगा। क्या आपका अकाउंट बनाना, वो सब कर लेंगे। मसला लोगों को कहाँ पे आता है कि जो पिक्चर्स होती हैं वो अप्रूव होती हैं या नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जैसे पिक्चर्स अपलोड की थी और यहाँ पे ये अप्रूव्ड हुई हुई हैं, अप्रूव्ड हुई हुई हैं। जो नहीं हुई हैं उनका क्या रीज़न था, जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं, या क्या मसला था, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो पिक्चर पहले रिजेक्ट हो गई, उसके बाद फिर दोबारा मैंने अपलोड की थी, फिर क्या है, एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका रीज़न क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, जैसे ये दोबारा अप्रूव्ड हो गई थी। ठीक है, वैसे ही सेम ये वाली रिजेक्ट हुई थी और ऊपर जाएंगे तो ये भी अप्रूव हो गई थी। ये देखें, सही है ना। तो ये कैसे करनी है, लोगों को यही मसला आता है ना। और अगर ये पता चल जाए कि कैसे अप्रूव करनी है तो वो फिर अपना अच्छी तरह से वो इस पर काम करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ती है इसके ऊपर, रिसर्च के बगैर काम नहीं करना। ठीक है, अकाउंट बना लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद जो है मेन चीज़ है रिसर्च करना कि हमने किस नीड से रिलेटेड जो है वीडियोस या पिक्चर्स को अपलोड करना या क्रिएट करना है। अब इस पेज पे आने के बाद आपने अपना पूरा नेम और जो है सारा डिस्प्ले नेम वगैरह जो भी है वो आपने देना है। डिस्प्ले नेम अपने मतलब ऐसा देना जो आपके नीड से मिलता जुलता हो, या कोई अट्रैक्टिव यूनिक कलर का हो। ठीक है, यूनिक। एक ही नेम अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो रैंक करना मुश्किल हो जाते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, याद रखें। तो डिस्प्ले नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है, या आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सिंपल जो है पासवर्ड देना है। सही है, एक बड़ा लफ्ज़ रखने और सारा कुछ। तो यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद क्या है, हमें बेसिकली ईमेल आएगा। हमारे जो ईमेल एड्रेस हमने जो प्रोवाइड किया है उस पर ईमेल आएगा। ऐसे ईमेल आएगा, आपने सिंपली वेरीफाई करना है और वापस वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इनकी वेबसाइट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो ऑलरेडी आप डैशबोर्ड के अंदर होंगे। सही है,
और यहाँ पे अब क्या है, आपने अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी डिटेल और कहाँ की डिटेल दें। बेसिकली मैंने सऊदी अरब की डिटेल दी थी जहाँ पे मैं रहता हूँ, और वो सारा कुछ हो गया था। इन केस अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, अब डिटेल पहली बार आप अपनी रियल ही दें जहाँ पे रहते हैं, और उस मतलब आपके एड्रेस की वजह से आपको लगता है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बन पा रहा तो फिर आप जो है, अगर आपके पास LTD या कहीं और का यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ का एड्रेस दे दें। ऐसी सारी डिटेल आपने फिल करनी है, अपना मोबाइल नंबर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। तो आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं, या तो सीधा गो टू योर डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट जो है बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कि हमने कैसे चीज़ों को बनाना है। तो हम चलते हैं सीधा कैनवा के ऊपर, और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे चीज़ें बनानी है। सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, मैं वो आपको बता दूँ, साइज़ मैटर करता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, आपकी जो पिक्चर्स है, आपको मैं बता दूँ, पहली चीज़ PNG में नहीं होनी चाहिए, JPG की फॉर्म में होनी चाहिए, पहली चीज़। बाद में आपका साइज़ होना चाहिए 3200 बाय 2200, ये मिनिमम है, ठीक है ना। इससे ऊपर रहना चाहिए, इससे नीचे होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब याद रखें, कुछ पिक्चर्स जो है एडिटेबल भी होती हैं, कुछ इलस्ट्रेशन भी जिसको बोलते हैं वो भी होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर बनाता हूँ, मैं पिक्साबे से लूँ, मैं कहीं से भी लूँ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप कहीं से भी पिक्चर लो, उसको एडिट करें, सही है, किसी तरह भी एडिट करें। आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना। मैं तो नहीं बताऊंगा ना कैसे एडिट करनी है, क्या है, वो तो आपकी क्रिएटिविटी है। कहीं से भी ले, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता। आप अपलोड करें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाएगी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको जो है ना डाउनलोड करता हूँ, JPG हमारी पहली, और 3200 2200 जो भी है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका होना चाहिए। आप उसके बाद क्या, हमने इसको करना है डाउनलोड, एज सिंपल। ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा फिर आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, पेमेंट प्रोसेस वगैरह वो आप खुद जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेना बाद में, तो उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज और क्लिप, वीडियो, कुछ भी आप एडिट करें। देखिए, आपके पास अगर आईफोन है, आप आईफोन रखते हो तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। पहले आईफोन आपने हो सकता है शो के लिए रखा हो, अभी आप उसको यूटिलाइज करो। आईफोन का कैमरा अच्छा है, आपको जो है मतलब अच्छी वीडियोस, अच्छी पिक्चर्स वहाँ पे बनानी मिल जाएगी। आप समंदर पे जाते हो, जद्दा में रहते हो, या ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आप जो है आप अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, सही है। वो बनाकर आप 6-6 सेकंड की वीडियोस यहाँ पे अपलोड करें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको थोड़ा सर्चिंग का भी बताना है कि सर्च भी करनी है चीज़ें, वरना फिर आपका कंपटीशन बड़ा भारी हो जाएगा। यहाँ पे बता देता हूँ, आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे अपलोड करवाना है, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा फिर आपने करना है नेक्स्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी जो आप अपलोड कर रहे हैं चीज़ को, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल उसको प्रोवाइड करनी है। स्टार्ट एडिंग डिटेल्स, जिसमें हम डिटेल डालेंगे, तो आपने पिक्चर को क्लिक करना है तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मोस्टली रिजेक्ट होती हैं या जो लोग गलती करते हैं। अगर वीडियो के ऊपर पिक्चर जो आपने अपलोड की है, अगर वो तो रियल है, मतलब फुल ब्लू है और मतलब कार्टून टाइप नहीं है, तो वो तो फ़ोटो कहलाएगी। अगर वो कार्टून टाइप है तो वो इलिस्ट्रेशन है, ठीक है ना। अब उसकी मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एडिटेबल चीज़ें, मैं अगर इस सारे को हटा कर जो है यहाँ पे कुछ चीज़ एडिट करना चाहूँ, ओके, तो अब जैसे कि ये चीज़ कार्टून है, सही है, ये सर्कल भी हमारा जो है कार्टून उसमें कैटेगरी में आता है, ठीक है। जिसको आप ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें इंसानी वजूद खुद मौजूद नहीं है, कार्टून ऐसी जो है मजबूरी चीज़ें हैं, तो वो इलिस्ट्रेशंस में आती हैं, तो वो आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ोटो है, पहली चीज़ हो गई। अब क्या है, कुछ पिक्चर्स के ऊपर एडिटेबल लाजम होना चाहिए, मतलब वो ऐड करने के काबिल हों। क्यों ऐसा, कि अब ये वैलेंटाइन डे है, किसी ने अपना नाम डालना हो, कुछ ऐसा ऐसा कोई कार्ड बना हुआ है ना, तो क्या ये एडिटोरियल है या नहीं है, तो ये एडिटोरियल है, तो हमने इसको एडिटोरियल रखना है, ठीक है। और जब आप एडिटोरियल रखते हैं तो उसके बाद फॉर्मेट आपका इस तरह होना चाहिए, सिटी, स्टेट, कंट्री, मंथ, ईयर। आप उसको समझने के लिए यहाँ पे लर्न मोर पे भी करेंगे तो वहाँ पे चल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ।
और फिर चल जाएंगे कमर्शियल पे। कमर्शियल नॉर्मल पिक्चर होती है, आपका नॉर्मल फ़ोटो, वो कहीं से भी आप लें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एज आ एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ जो मेरी पिक्चर्स हैं। ये वाली पिक्चर जो थी ये मैंने पिक्ज़ा बे से ली थी और मैंने उसको एडिट किया था। ये वाली इलस्ट्रेशन है, आपको एग्जांपल मिल जाएगी। ये भी आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन है, ठीक है। ये भी इलस्ट्रेशन है, ये मैंने बनाई थी कैनवा से, ये भी मैंने कैनवा से बनाई थी, ठीक है। और ये भी इलस्ट्रेशन है, ये भी इलस्ट्रेशन है, ये भी इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। तो पिक्चर्स क्या आई थी, ये वाली पिक्चर्स थी, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल दिख रहा था कि जो है हैंड है और सिंपल चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ अपलोड करते हो तो आपके पास जो है सिंपल आपने ऐसे ही रखना, फ़ोटो, कमर्शियल, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन कम से कम 5 से 10 वर्ड लिखें आपका जो फ़ोटो है उसके मतलब, ठीक है। फिर कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लें कि आपकी कैटेगरी क्या है, आर्ट्स है, क्या है वगैरह, जो भी आपका है, सही है। फिर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स वो ऑलरेडी इस पिक्चर के हिसाब से वो दे देता है। तो आपने जो राइट कीवर्ड्स हैं वो सिलेक्ट करने और करने के बाद उसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका जो फाइल है वो पेंडिंग में चल जाती है और रिव्यू और होता है, पेंडिंग में चल जाती है। जब पेंडिंग से ख़त्म होके फिर रिव्यूड में आपको शो होगी कि वो रिजेक्ट होगी या वो एक्सेप्ट हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जब आपका तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब अप्रूव्ड आता है तो आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है, विद राइट ये ग्रीन क्लिक के साथ। और अगर कहीं पे वो रिजेक्ट होगा तो वो आपको यहाँ पे रिजेक्ट दिखाएगा और साथ में उसका रीज़न भी बताएगा कि क्या रीज़न है। तो अगर तो रीज़न कोई चीज़ आपने गलती से सिलेक्ट कर दी है, मतलब फ़ोटो की जगह इलस्ट्रेशन सेलेक्ट कर दिया, इलस्ट्रेशन की जगह फ़ोटो, या डिटेल सेलेक्ट नहीं किया, तो वो आपको यहाँ पे रीज़न बताएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन लाइसेंसेबल कंटेंट था, मतलब ये ऑलरेडी किसी ने शायद इस तरह की बना के रखी होगी तो जिसकी वजह से वो हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ, हाँ, अब ये पिक्चर थी, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन था, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल उसमें अपलोड किया था तो इसलिए रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद दोबारा जब मैंने अपलोड किया था तो यहाँ पे ये अप्रूव्ड हो गई थी इलस्ट्रेशन से हटा, इलस्ट्रेशन करके, ठीक है। समझ गए बात को? ये सिंपल चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी ये तो सिंपल था, ये इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है कि हमने जो है कौन सी नीच में काम करना है, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन बहुत होगा। तो इसकी हम क्या करेंगे, पहले वेबसाइट पे जाएंगे। तो हम इसकी वेबसाइट पे चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है, इनके लोग हमें पैसे क्यों मिलते हैं। बेसिकली जब भी आपकी पिक्चर को कोई डाउनलोड करेगा ना, तो जिन्होंने इनके मेंबरशिप बाय की होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई कीवर्ड लिखता हूँ ग्रीन लैंड, ठीक है ना, मैं कोई ग्रीन लैंड लिखता हूँ और मुझे इमेजेस में, आप ये देख लेना आपने इलस्ट्रेशन, वीडियो, फोटो, जो भी आपका दिल करे, आप म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, लेकिन सॉरी म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, इस सारा आपकी क्रिएटिविटी पे है, उस पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 जूनियर 10 100,000 10,000 कोई 18 लाख से ऊपर के रिजल्ट्स हैं। तो इतनी पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तो हमारा कंपटीशन यहाँ पे बहुत हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो हमने, अब मैंने आपको बताना था, आपका अपना माइंड है कि कैसे जो है आपने कम कंपटीशन वाली चीज़ें देखनी है। आपका माइंड होना चाहिए, वो अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका काम है कि आप कम कंपटीशन वाले, जहाँ पे कम कंपटीशन हो और उस चीज़ को देखें और उस हिसाब से फिर आप जो है चीज़ों को बनाना शुरू करें और अपलोड करें, ठीक है। मेहनत करेंगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा। बात है मेहनत की। 1 हफ्ते के बाद आप बोलो कि जी एक भी क्लिक नहीं आया, तो डीमोटिवेट नहीं होना, मेहनत करना, चीज़ों को देखना है कि भाई गलती कहाँ पे हुई है, ठीक है ना। लोग कमा रहे हैं तो एम नहीं कमा रहे, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कमा सकते या जो है आगे कमाई नहीं हो सकती। सारा कुछ ही होता है, सारा काम मेहनत पे है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके हवाले से अगर आपको क्वेश्चन है तो कॉमेंट लाजिम करें। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।